अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ माहरुख शहरियार और मैं हूँ गौहर इशरत। हेडलाइन से अपने जानी बुलेटिन का आगाज करेंगे। अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला कर दिया है, जिसके बाद मुल्क भर में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। गैर मुल्की मीडिया ने दावा किया है कि सदर निकोलस मैडुरो ने रुपोशी इख्तियार कर ली है। दूसरी जानिब वेनेजुएला की हुकूमत का कहना है कि अमरीकी हमले का मकसद तेल और मादी वसाइल हथियाना है, ताहम इसे कामयाब नहीं होने देंगे। धमाके से दारुल हुकूमत क्रॉक्स में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। वेनेजुएला की फिजाएं धमाकों से गूंजी। रॉकेट, मिसाइल समेत गोला बारूद बरस पड़ा। वेनेजुएला की हुकूमत इसे अमरीकी हमला करार दे रही है। ये हमले दारुल हुकूमत कारास, मिरांडा, आरागोवा और लागुएरा रियासतों में हुए। वेनेजुएला के कई जजायर में अमरीकी मरीन्स के ज़मीनी ऑपरेशन शुरू करने की गैर मुसद्दिक़ा इत्तलात भी हैं। इन हमलों के बाद वेनेजुएला में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई, जबकि सदर निकोलस मैडुरो सदारती महल छोड़कर जा चुके हैं। ये हमला ऐसे वक्त में किया गया जब निकोलस मैडुरो ट्रंप इंतजामिया से मुज़ाकरात और मुआहदे की बात कर रहे थे। वेनेजुएला ने इल्ज़ाम लगाया कि अमरीका का मकसद नौआबादियाती जंग मुसल्लत करना है। इसकी नसर वेनेजुएला के तेल और मादनी वसाइल पर है। खदशा ज़ाहिर किया कि अमरीकी इक़दाम लातीनी अमरीका का अमन तबाह कर देगा। अमरीकी मीडिया ने दावा किया है कि अमरीकी सदर ट्रंप ने वेनेजुएला में हमलों का हुक्म दिया। सदर ट्रंप ने इल्ज़ाम लगाया था कि वेनेजुएला अमरीका में मंशियात स्मगल करता है और मंशियात फरोश ग्रोहों को हुकूमती सरपरस्ती हासिल है। इससे कबल अमरीका ने वेनेजुएला के कई तेल बरदार जहाज़ों पर भी हमला किया है, जिसके बायस दोनों ममालिक के ताल्लुकात कशीदा हो गए थे। अमरीकी सदर के बाद वज़ीर ख़ारजा ने भी वेनेजुएला के सदर से मुताल्लिक़ तस्दीक कर दी है। इंदिया दिया कि निकोलस मैडुरो अमरीका में मुकदमे का सामना करेंगे। दूसरी जानिब अमरीकी सिफारत खाने ने अपने शहरियों को वेनेजुएला छोड़ने की हिदायत की है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला पर हमले की तस्दीक कर दी। ट्रुथ सोशल पर जारी बयान में कहा कि वेनेजुएला और उसकी क़यादत के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन किया गया है। सदर ट्रंप के मुताबिक ये कार्रवाई अमरीकी कानून नाफिज करने वाले इदारों ने अंजाम दी। अमरीकी सदर ने दावा किया कि वेनेजुएला के सदर निकोलस मैडुरो और उनकी अहलिया को गिरफ्तार करके मुल्क से बाहर मुंतकिल कर दिया गया है। ट्रंप का कहना है कि ऑपरेशन की मुकम्मल तफसीलात जल्द एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में सामने लाई जाएंगी। दूसरी जानिब अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने सेनेटर माइक ली से टेलीफोनिक गुफ्तगू में दावा किया कि वेनेजुएला के सदर को अमरीकी एहलकारों ने हिरासत में ले लिया है। मार्को रूबियो के मुताबिक सदर निकोलस मैडुरो को अमरीका में फौजदारी मुकदमात का सामना करना होगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने मज़ीद कहा कि यह कार्रवाई अमरीकी आइन के आर्टिकल 2 के तहत सदारती इख्तियारात के दायरे में आती है। उधर अमरीकी सिफारत खाने ने भी वेनेजुएला से मुतालिक अलर्ट जारी कर दिया, जिसमें अमरीकी शहरियों को फौरी तौर पर वेनेजुएला छोड़ने की हिदायत की गई है। उधर रूस और ईरान समेत कई ममालिक ने वेनेजुएला पर अमरीकी हमले की मजम्मत कर दी है। मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से मजम्मती बयान में कार्रवाई अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी क़वानीन की सरीहन खिलाफ वर्जी करार दी जा रही है, जबकि क्यूबा ने अमरीकी हमला रियासती दहशतगर्दी से ताबीर कर दिया है। वेनेजुएला पर अमरीकी हमले के खिलाफ रूस, ईरान समेत कई ममालिक यकज़बान हो गए, मजम्मती बयान जारी कर दिया। रूस ने मामले पर सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास तलब करने का मुतालबा कर दिया। रूसी वज़ारत ख़ारजा ने मज़ीद कशीदगी को रोकना ज़रूरी करार दिया। तजवीज़ दी कि मुज़ाकरात के ज़रिए मसले का हल निकाला जाए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अमरीका ने वेनेजुएला की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी की। हमला अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की सरीहन खिलाफ वर्जी है। अक़वाम आलम को हरकत में आना होगा। स्पेन ने वेनेजुएला में कशीदगी में कमी और आलमी कवानीन के एहतराम का मुतालबा कर दिया। कोलंबिया के सदर गस्टाओ पेट्रो ने बैनुल-अक़वामी कवानीन की अमलदारी पर जोर दिया। कहा कि वेनेजुएला में इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। अमरीकी हमले का सबसे सख्त रद्द-ए-अमल क्यूबा की जानिब से पेश आया। क्यूबियन सदर मिगुएल डियाज ने कहा कि वेनेजुएला में अमरीका ने रियासती दहशतगर्दी की है। मुजरिमाना कार्रवाई पर आलमी एक्शन लिया जाना चाहिए। क्रॉक्स में अमरीकी सिफारत खाने ने ऑपरेशन मुअत्तल कर दिए हैं। वेनेजुएला में मौजूद शहरियों को मुल्क छोड़ने की हिदायत की गई है, जबकि अमरीकी सिफारत खाने के मुताबिक वेनेजुएला में अमरीकी शहरियों को गिरफ्तारी, तशद्दुद, टॉर्चर जैसे संगीन खतरात लाहक हैं। सिफारत खाने ने खबरदार किया कि मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल में अमरीकी शहरियों की हिफाजत यकीनी नहीं बनाई जा सकती, जबकि अमरीकी हुकाम ने वेनेजुएला में मौजूद अपने शहरियों पर जोर दिया है कि वो बिला ताख़ीर मुल्क छोड़ दें और गैर ज़रूरी नक्ल व हरकत से गुरेज करें।
اس کے علاوہ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے ملک بھر میں جاری مظاہروں پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ دشمن کے سامنے کبھی بھی نہیں جھکیں گے بلکہ دشمن کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کریں گے۔ انہوں نے بازاروں میں ہونے والے احتجاج جائز قرار دیے، یہ بھی یقین دلایا کہ صدر اور حکام مسئلہ حل کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ کرنسی کے اتار چڑھاؤ کے پیچھے دشمن کا ہاتھ ہے۔ احتجاج ایک جائز حق ہوتا ہے لیکن احتجاج اور ہنگامہ آرائی میں فرق ہوتا ہے۔ مظاہرین سے بات چیت کریں گے، ہنگامہ آرائی کرنے والوں سے نمٹنا ضروری ہو چکا ہے۔ مسلمان ہو یا پھر عیسائی، بھارت میں کوئی اقلیت محفوظ نہیں ہے۔ مودی سرکار کی منافرت اور ہندوتوا کے فروغ پر عالمی تشویش ظاہر ہونے لگی۔ معاملے پر معروف جریدے وال اسٹریٹ جرنل نے تہلکہ خیز رپورٹ جاری کر دی۔ بھارت میں مسلمان محفوظ، نہ عیسائیوں کو امان۔ مودی راج میں ہر اقلیت خوف و ہراس کا شکار ہے۔ وال اسٹریٹ جرنل نے نام نہاد سیکولرزم کا نقاب نوچ ڈالا۔ رپورٹ میں انکشاف کیا گیا کہ ہندوتوا نظریہ ریاستی پالیسی کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ مودی حکومت صرف ہندو اکثریت کی نمائندگی کرتی ہے، جبکہ مسلمان اور عیسائی اقلیتوں کو منظم تشدد، نفرت انگیز مہمات اور ریاستی بے حسی کا سامنا ہے۔ عالمی جریدے کا کہنا ہے کہ مودی کے اقتدار میں آنے کے بعد بھارت میں سیکولرزم محض ایک دعویٰ بن کر رہ گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق اقلیتوں کے خلاف تشدد کے واقعات پہ مسلسل اضافہ ہوا ہے، جبکہ حملہ آوروں کو سیاسی سرپرستی حاصل ہونے کے تعصب نے حالات کو مزید سنگین بنا دیا ہے۔ وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق مودی کابینہ میں مسلمانوں کی نمائندگی نہ ہونے کے برابر ہے، جو بھارت کے جمہوری اور سیکولر تشخص پر ایک بڑا سوالیہ نشان ہے۔ رپورٹ میں بی جے پی حکومت کو فاشسٹ طرز فکری حامل قرار دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ اختلافی آوازوں کو دبایا جا رہا ہے۔ بھارت میں مذہبی اقلیتوں پر بڑھتے حملے انتہائی افسوسناک ہیں۔ بھارت میں مسلمان اور عیسائی کمیونٹی کے ساتھ ناروا سلوک کیا جا رہا ہے۔ کرسمس کے دوران بھی ہنگامہ آرائی کی گئی۔ سندھ کے سینئر وزیر ناصر حسین شاہ کی بول سے بات چیت، کہا کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے پوری دنیا میں جا کر آواز بلند کی۔ امریکہ بھی کہہ چکا ہے کہ پاکستان ونر اور بھارت لوزر ہے۔ کشمیر ہو، گجرات ہو، یہ جو بچر ہے مودی اور خاص طور پہ انڈیا میں اس کی آنے کے بعد، مودی گورنمنٹ کے بعد بہت زیادہ مائنورٹی کے ساتھ ناروا سلوک رکھا گیا۔ مسلمانوں کے ساتھ تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح انہوں نے رویہ رکھا ہوا ہے۔ اب جو ہماری کرسچن برادری ہے اس کے ساتھ بھی ان کے کرسمس پہ ان کا جو بڑا ایک موقع ہے، اس تہوار پہ وہاں پہ جس طرح گرجا گھروں کی بے حرمتی کی گئی، ان کے جو مذہبی رہنما ہیں ان کی ساتھ جو سلوک رکھا گیا ہے، ایون وہ جو ایک سوشل میڈیا پہ کلپ چل رہے ہیں کہ وہ ایک نابینا خاتون جو ہیں ان کے ساتھ بھی اس طرح کا رویہ رکھا گیا جو بہت ہی نامناسب، اور آج دنیا نے ان کا چہرہ دیکھ لیا۔ پاکستان تو ہمیشہ سے کہتا تھا کہ جس طرح کشمیر میں ظلم کیا جا رہا ہے، کشمیر میں کیا جا رہا ہے، اور دیگر جو مسلمانوں کے ساتھ رویہ رکھا گیا، لیکن اب انہوں نے دیکھا کہ کرسچنز کے ساتھ یہ کس طرح کر رہے ہیں۔ اور پھر جس کا آپ حوالہ دے رہے ہیں وال اسٹریٹ کا، یہ ایک بہت کریڈیبل ادارہ جو پوری دنیا میں جس کی کریڈیبلٹی ہے، اور آج پورے ویسٹ نے دیکھ لیا کہ انڈیا کا اصل مکرو چہرہ کیا ہے، اور یہ جو مودی گورنمنٹ ہے اس کے عزائم کیا ہیں، اور جو پاکستان کی بات سچ ثابت ہوئی، اور جس طرح ہماری گورنمنٹ، پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر یا ہمارے فیلڈ مارشل نے پوری دنیا میں جا کے جس طرح بات کی ہے، تو یہی وجہ ہے کہ آج امریکہ نے اوپنلی کہا کہ پاکستان ونر میں ہے اور بھارت جو ہے وہ لوزر ہے۔ بھارت میں مظالم کے خلاف انٹرنیشنل کمیونٹی کو سامنے آنا ہوگا۔ بھارت میں مسلمانوں پر ہونے والے ظلم پر ایکشن لینا ہوگا۔ وہاں مسلمان، سکھ، عیسائی خوش نہیں ہیں۔ رکن بلوچستان اسمبلی فرح عظیم شاہ کی بول نیوز سے بات چیت، انہوں نے کہا کہ پاکستان میں تمام مذاہب کے افراد کو آزادی حاصل ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے خود چرچ کا دورہ کیا، کرسچن کمیونٹی سے ملاقات کی۔ جو کمیونٹیز ہیں اور انسٹیٹیوشنز ہیں انہیں سامنے آنا ہوگا، اور بھارت میں جو مائنورٹیز کے خلاف مظالم جاری ہیں اس پہ ایکشن لینا ہوگا۔ آپ کشمیر میں بھارت کا صفاقانہ چہرہ آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کے سامنے ان کے مظالم، اسی طریقے سے مائنورٹیز کا آپ دیکھ لیں، مسلمانوں پر وہاں پر تشدد دیکھ لیں، اسی کے ساتھ سکھ ان کے خوش نہیں ہیں ان سے، اور پھر آپ کرسچن کمیونٹی کے ساتھ جو انہوں نے کیا کرسمس میں، اس کا حال بھی پوری دنیا نے دیکھا۔ اور آپ دیکھیں، اگر میں تھوڑا سا کمپیئر
यहाँ पर पाकिस्तान को करूँ तो हमारे फील्ड मार्शल खुद चर्च गए हैं और कितनी धूमधाम से हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी ने यहाँ पर क्रिसमस मनाई है और हम सब ने मिलके उनका साथ भी दिया है। तो भारतीय ये जो नापाक चेहरा है पूरी दुनिया देख रही है, बल्कि भारत जो है पूरे रीजन के लिए खतरा है। और अगर यही मजालिम भारत में इसी तरीके से रहे और दुनिया खामोश रही तो ये पूरा रीजन इस लपेट में आ सकता है। अपने नाज़रीन को बताएंगे कि साल नौ का पहला सुपर मून चांद मामूल से बड़ा और ज़्यादा रोशन होगा और इसका जो आगाज़ था वो गुज़िश्ता साल अक्टूबर में हुआ था, लेकिन अब ख़बर ये है कि ये आज यानी कि ये इस साल का जो पहला सुपर मून है वो देखा जा सकता है। एक एलामिया जारी किया गया था जिसके मुताबिक ये भी बताया गया था कि सुपर मून साल के फल्कियाती मुजाहरे में एक इब्तदाई नुमाया वाक़े और रोशन सुपर मून होगा, क्योंकि इसी दौरान ये बताया जा रहा है कि कोऑर्डिनेटेड शहाबी बारिश अपनी इंतहा पर होती है, जिसकी वजह से इस पर जब रोशनियाँ पड़ती हैं उस शहाब की तो वो इस तरीके से रोशन और ज़्यादा बड़ा अपने साइज़ से यानी मामूल से ज़्यादा बड़ा दिखाई देता है और इसका नज़ारा साल में 1 से 2 मरतबा किया जाता है। लेकिन इस वक्त जो साल 9 का ये पहला सुपर मून है इसका आगाज़ हो चुका है और ये बताया जा रहा है कि मुख्तलिफ़ शहरों में मुख्तलिफ़ ममालिक में ये देखा भी जा रहा है और हर साल की तरह इस साल भी बड़ी तादाद के अंदर लोग टेलीस्कोप्स का इस्तेमाल करते हुए, दूरबीन्स का इस्तेमाल करते हुए और बड़े बड़े माइक्रोफोन्स का इस्तेमाल करते हुए इस तरह का जो चाँद है उसका नज़ारा करते हुए दिखाई देते हैं। ये सुपर मून आखिरी सुपर मून है जिसका आगाज़ अक्टूबर 2025 में हुआ था और ये साल का आगाज़ है यानी 2026 का पहला सुपर मून इसको कहा जा रहा है, लेकिन 2025 से इसका आगाज़ हो चुका था। आज फिर एक बार इसका शानदार नज़ारा देखने को मिल रहा है। बच्चे और बड़े खूब महसूस होते हैं, ख़ास तौर पे जो फल्कियाती माहिरीन हैं वो इसको किस तरह से और किस नज़र से देखते हैं वो भी अपने नाज़रीन को बता रहे हैं। बच्चों को बहुत ज़्यादा शौक़ होता है इस तरह के जो नज़ारे हैं उनको कैद करने का, उनको देखने का, लेकिन नेकेड आई से भी दिखाई दिए जा सकते हैं, लेकिन अगर आप अच्छे फ़ोन्स का जो जिनकी मेगा पिक्सल ज़्यादा होता है उसका इस्तेमाल करें। भारतीय वज़ीर पाकिस्तान मुखालिफ बयानबाजी से बाज नाए तर्जुमान दफ्तर खर्जा ने भारतीय वज़ीर खर्जा के गैर ज़िम्मेदाराना बयानात को मुस्तरद कर दिया है। कहा कि 12 दहशतगर्दी को फ़रोग़ और इलाकाई अदम इस्तेहकाम में अपने किरदार से तवज्जो हटाने की कोशिश कर रहा है। तर्जुमान दफ्तर खर्जा ने शदीद रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि भारतीय तर्ज़ अमल हिंदुत्व की इंतहा पसंदाना नज़रिए और उनके पुरतशद्दुद हामियों से मुताबिकत रखता है। खित्ते बिलखुसूस पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के फ़रोग़ में भारत की दस्तावेज़ी मुदाखलत हकीकत है। कुलभूषण यादव पाकिस्तान के खिलाफ रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी की वाज़ेह मिसाल है। सिंतास मुआहदा बैनुल अक़वामी मुआहदा है जो नेक नियति से भारतीय कीमत अदा करने के तय पाया गया था। सिंतास मुआहदे की किसी भी एक तरफ़ा खिलाफ वर्जी से इलाकाई इस्तेहकाम को नुकसान होगा। कराची में नया साल है मगर ट्रैफिक हादसात का वही पुराना हाल है। मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ रफ्तारी ने जाने ली है। क्या कुछ हुआ है इस रिपोर्ट में दिखाते हैं आप। कराची में ट्रैफिक हादसात का तसलसल ना रुक सका। कभी सुपर हाईवे, कभी औरंगी, कभी लांढी, कभी माड़ीपुर गाड़ियां मौत बांट रही हैं। सोराबकोट में नामालूम गाड़ी की टक्कर से एक शख्स जाँ बहक हुआ। शदीद जख्मी मोटरसाइकिल सवार को जिना अस्पताल मुंतकिल किया गया जो दौरान इलाज दम तोड़ गया। सुपर हाईवे जमाली पुल के करीब तेज रफ्तार कार ट्रक से टकरा गई। एक शहरी जान से गया जिसकी शनाख्त अब्दुल मजीद के नाम से हुई। अख्तर कॉलोनी सिग्नल के करीब ट्रॉलर ने राहगीर को कुचल दिया। मौत मौके पर ही वाक़े हो गई। जमशेद रोड पर नामालूम गाड़ी ने खातून की जान ले ली। ड्राइवर भाग निकला। लांडी अस्पताल चौरंगी पर ट्रेलर ने मोटरसाइकिल सवार खातून को रौंद डाला। औरंगी टाउन, बकाई टूल प्लाजा, मंगोपीर साइट एरिया, हर जगह एक ही कहानी, नामालूम गाड़ी, तेज रफ्तारी और गिरफ्तारी कोई नहीं। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट boldnews.com। आप देखते रहिए बोल्ड न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।